अगर आप लॉन्ग जंप करते हो तो फिर ये चीज़ आपने बहुत बार फील करी होगी। आपको बहुत बार ऐसा लगा होगा कि आप और ज़्यादा लंबी जंप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। और ये भी एक कॉमन डाउट रहता है एथलीट्स को कि वो कितना जंप कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी लॉन्ग जंप कितनी आ सकती है। आप अपने लॉन्ग जंप की लिमिट या फिर पोटेंशियल पता लगा सकते हो इस वीडियो से। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग कुछ टेस्ट को समझेंगे, मतलब आपको कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, उसी से आप पता लगा पाओगे। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे जो टेबल है उसको कैसे समझना है। और तीसरे पार्ट में हम वो टेबल के लॉजिक को समझेंगे कि उस टेबल में वो नंबर्स कहाँ से आए हैं और हमें उस पर क्यों विश्वास करना चाहिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 2 टेस्ट करने होंगे, बहुत ही सिंपल टेस्ट, और कैसे करना है आपको बताता हूँ। आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, सेकंड्स काउंट। इसके बाद आपको अपने फ्लाइंग 10 मीटर का टाइम लेना है। आप 2 कोन्स 10 मीटर दूर रख लोगे और एक कोन के पीछे से दौड़ते हुए आओगे और इन 2 कोन को कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करोगे। आपको पीछे जितना रनअप लेना है आप उतना रनअप ले सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 2 कोन्स है उनके बीच का जो टाइम है वो जितना हो सके उतना कम आए। आप जब वो 2 कोन के सामने से दौड़ते हुए जाओगे आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करोगे उसी ऐप में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। फिर आपको उस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करना है। जैसे ही आपकी बॉडी पहले कोन को क्रॉस करेगी आप टाइमर को स्टार्ट कर दोगे, और जब दूसरे कोन को आप क्रॉस करोगे तब आप टाइमर को फिर से चेक करोगे। यहाँ पे जो टाइम है ये आपके 10 मीटर फ्लाई का टाइम है। अब जो 10 मीटर का टाइम है ये आप अपने स्टॉप वॉच से भी ले सकते हो, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। और अगर आप वो टेबल में एक्यूरेट चीजें नहीं डालोगे तो फिर जो आंसर आएगा वो भी उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। अब दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है एयर टाइम। आपको लॉन्ग जंप करना है और जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा लंबा रनअप लेना है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे आके जंप कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आप हवा में जितना हो सके उतनी देर रुक पाओ। और सेम इस चीज की भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जब आपका पैर जमीन से उठ जाएगा उस टाइम पे आप टाइम को स्टार्ट कर दोगे, और जैसे ही आपके पैर जमीन पे टच होंगे आप उस टाइम को फिर से चेक करोगे। जो ये टाइम है इसको हम बोलेंगे एयर टाइम। दोनों टेस्ट को फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। आपको 2 टेस्ट करना है, 10 मीटर फ्लाई का टेस्ट करना है और एयर टाइम का टेस्ट करना है। 10 मीटर फ्लाई में आपको 2 कोन के बीच का टाइम देखना है, और एयर टाइम में आपको जंप करने के बाद और लैंडिंग से पहले जितनी देर आप हवा में थे वो टाइम चेक करना है। जब तक आपको ये 2 चीजें नहीं पता है ये टेबल आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा। अब इस टेबल को कैसे समझना है वो देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो लाइन है इसमें आपके 10 मीटर के फ्लाई का टाइम लिखा है, और जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें एयर टाइम लिखा है। आपको इस लाइन में अपने 10 मीटर फ्लाई का टाइम ढूंढना है और इस लाइन में अपने एयर टाइम को ढूंढना है। मान लेते हैं कि आपके 10 मीटर का फ्लाई आया 1.08 और आपके लॉन्ग जंप में एयर टाइम आया 0.60। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों जहां पे जुड़ेंगी वो आपके लॉन्ग जंप का प्रेडिक्टेड डिस्टेंस है, जो कि आ रहा है 5.56। मतलब आपके 10 मीटर का फ्लाई 1.08 है और आपका एयर टाइम 0.60 आता है, तो फिर आपकी लॉन्ग जंप 5.56 मीटर आ सकती है। सेम ऐसे अगर आपका फ्लाइंग का टाइम 1.17 है और एयर टाइम 0.72 है तो इसके हिसाब से आपकी लॉन्ग जंप आएगी 6.15। अगर आपको 8.08 मीटर जंप करना है तो उसके लिए आपके 10 मीटर का फ्लाई 0.99 सेकंड्स होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके जंप का एयर टाइम 0.80 सेकंड्स होना चाहिए। आई होप ये टेबल को कैसे यूज करना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब लेकिन जो ये टेबल है ये आपको हमेशा एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। अब मान लो आपका 10 मीटर फ्लाई आता है 1.02 और एयर टाइम है 0.60, तो इस हिसाब से आपकी लॉन्ग जंप आनी चाहिए 5.88 मीटर। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। पहला है कि जितनी आपकी प्रेडिक्टेड जंप है उतनी ही आपकी जंप आएगी, उससे ज्यादा है इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होगा कि इससे ज्यादा आपकी जंप आ जाए, या तो इसके बराबर आएगी या फिर इससे कम ही आएगी। अगर आपकी जंप इतनी आ रही है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे कम आ रहा है तो उसका सिर्फ एक कारण है। अब वो ये है कि आप अपनी स्पीड से जंप नहीं कर पा रहे हो। मतलब जब आप जंप कर रहे हो तो फिर आप अपनी पूरी स्पीड को यूज नहीं कर पा रहे हो। तो आपको अपने रनअप के ऊपर ध्यान देना है। आपको कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा स्पीड से जाके जंप कर पाओ। और अगर आपको अपनी पूरी स्पीड से जंप करने में दिक्कत आती है तो फिर आप छोटे रनअप से स्टार्ट करो और धीरे धीरे रनअप को बढ़ाते जाना। पहले आप 5 स्टेप से जंप करके देखना, जब आपको उसमें कॉन्फिडेंस आने लगे तब आप 7 स्टेप का रनअप लेके जंप करना, फिर 9 स्टेप, फिर 11 स्टेप, ऐसे आप धीरे धीरे रनअप को बढ़ाना। जैसे जैसे आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी छोटे रनअप में जंप करने की अच्छी स्पीड से, तब आप रनअप को बढ़ाना। और अगर आपकी जो जंप है वो उतनी ही आ रही है जितना इसमें प्रेडिक्ट किया है तो फिर आपको अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिवनेस इन सब चीजों को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। अब आप में से अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इस टेबल में जो नंबर्स है वो कहाँ से आए, तो उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। स्पीड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमने 10 मीटर के फ्लाइंग का टाइम लिया था। क्योंकि हम 10 मीटर दौड़ रहे थे तो हमने डिस्टेंस की जगह पे 10 मीटर लिख दिया। अगर आप 10 मीटर को 2 सेकंड में कर रहे थे तो आपकी स्पीड रहेगी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब आप 1 सेकंड में 5 मीटर दौड़ रहे थे, और वहीं पे अगर आपने 10 मीटर को 1 सेकंड में कवर कर लिया तो आपकी स्पीड रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आप 10 मीटर को 1 सेकंड में दौड़ रहे थे। अब आपकी जो स्पीड है उसको आपके एयर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लॉन्ग
जंप का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आप टेक ऑफ बोर्ड पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे थे और आप जंप करके हवा में 1 सेकंड के लिए रुक जाओगे तो उस 1 सेकंड में आप 10 मीटर आगे चले जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप आधे सेकंड के लिए रुकोगे तो आप सिर्फ 5 मीटर आगे जाओगे। सेम वैसे ही अगर आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और आप हवा में 1 सेकंड के लिए रुकोगे तो आप 5 मीटर आगे चले जाओगे। आधे सेकंड के लिए रुकोगे तो सिर्फ 2.5 मीटर आगे जाओगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने बीच में हर एक सेल में डाल दिया है, जिसकी वजह से आपके 10 मीटर के फ्लाई और एयर टाइम की मदद से आपके प्रेडिक्टेड जंप बता पा रहा है। और सेम ऐसे ही परसों जो वीडियो अपलोड होगी उसमें मैं आपको अपने 100 मीटर के टाइम को कैलकुलेट करना बताऊंगा कि कैसे आप बिना 100 मीटर दौड़े ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके 100 मीटर का टाइम कितना आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो।